जो पॉपुलेशन का परसेंटेज है इंडिया, पुराने इंडिया का हम देखेंगे तो 35% मुसलमान ऑल ओवर वर्ल्ड में जो हैं वो उस इंडिया में रहते हैं जिस इंडिया में आप तशरीफ़ लाए थे। आप पहले मुसलमान थे जो इस्लाम फैलाने के लिए इंडिया आए थे, तो इससे बड़ी क्या करामत आपकी। हज़रत मालिक बिन दिनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुख्तसर सा तारुफ ये है कि इन्होंने 130 के करीब सहाबा की ज़ियारत की है, और वो जो 130 सहाबा को देखा उनमें से 70 ऐसे हैं कि जो बदरी सहाबी हैं, और इन्होंने बराह रास्त हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला जो हुजूर के खादिम खास हैं उनसे इक्तिसाब फैज़ किया है। ख्वाजा हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर इन्होंने तौबा की थी। इल्म हदीस के एतबार से देखें तो अल्लामा इब्न हिब्बान ने जिक्र किया कि इनकी 40 मरवियात हैं जो इनके ज़रिए से इस उम्मत तक पहुँची हैं। तो जनाब मालिक बिन दिनार जहाँ तक़वा में, जहाँ खशियत बारी ताला में, इबादत और रियाजत में एक दर्जा रखते थे, वहीं इल्म हदीस में भी आपका एक रुतबा, एक मकाम और एक हैसियत थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर अहमद ऑफिशियल। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल मैं अभी मौजूद हूं कासरगोड में, केरला में। कासरगोड नाम की जगह है जहां पर कहा जाता है कि एक सहाबी रसूल की जो है दरगाह शरीफ है। तो अब यहाँ आया हूँ, अब रात हो रही है, तकरीबन 11 बजे रात के, तो अभी तो हम शूट नहीं कर पाएंगे। तो कल इंशाल्लाह मेरा जाना होगा वहाँ पर दरगाह शरीफ पर, तो वहाँ जाके जानेंगे इंशाल्लाह तो इनके बारे में, कौन है ये सहाबी हैं, ताबईन हैं, कौन है, तो इनके बारे में इंशाल्लाह तो हम जो है पूरी मालूमात कल हासिल करेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल। तो नाज़रीन, सुबह हो चुकी है और अब हम तैयार हो चुके हैं जाने के लिए। तो अब यहाँ से निकलेंगे, जहाँ मेरा होटल है, होटल से तकरीबन 2.5 किलोमीटर पे जो है ये दरगाह शरीफ है। और मैं जहाँ पे हूँ ना, ये इस जगह का नाम है कासरगोड। ये डिस्ट्रिक्ट है केरला की, और इस कर्नाटका से हम आएंगे तो सबसे पहली डिस्ट्रिक्ट पड़ती है केरला में। तो यहाँ पर आने के लिए मुंबई से तकरीबन 1000 किलोमीटर्स का सफ़र है, और ट्रेन से अगर आएंगे तो तकरीबन ये 20 घंटे का सफ़र होगा तकरीबन। कि मैं यहाँ काम के सिलसिले में केरला आता रहता हूँ, तो तकरीबन 3 साल हो गए मुझे आते हुए, मगर यहाँ पर मैंने कभी हाजिरी नहीं हुई क्योंकि कासरगोड मेरा आना नहीं हो पाता है। तो इस बार अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया प्लान कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो कासरगोड में आ चुका हूँ। और मेरी नीयत थी जब भी मैं कासरगोड जाऊँगा तो ज़रूर जो है ना यहाँ पर इनकी दरगाह शरीफ पर मैं हाज़िरी दूँगा। और स्पेशलिटी जो है केरला की, कि केरला में जो है ना तकरीबन 30% मुस्लिम्स हैं। यहाँ पर जो है रिलीजन वेस्ड मसाइल जो हमारे बाकी जगह पे होते हैं ना इंडिया में, वो यहाँ पर नहीं होते। यानी जो रिलीजन को लेकर झगड़े जो होते हैं ना, वो यहाँ पर नहीं है। और अगर आप नॉर्थ में देखेंगे मुस्लिम पॉपुलेशन, तो तकरीबन 40% मुस्लिम पॉपुलेशन है। अब इसको आप ये समझ लें कि मुस्लिम पॉपुलेशन हमारी इंडिया में जो है ना वो 15% है, और यहाँ पर जो जनरल मुस्लिम पॉपुलेशन 30% है। मतलब इतने मुसलमान हैं माशाअल्लाह। और नॉर्थ अगर केरला में देखेंगे तो 40%, जैसे कैलीकट हो गया, कन्नूर हो गया, कासरगोड हो गया, तो इसमें 40% तकरीबन मुस्लिम पॉपुलेशन है। उसके अलावा मलप्पुरम नाम की एक जगह है, मलप्पुरम नाम की डिस्ट्रिक्ट है, बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट है वो भी, उसमें 70% मुस्लिम है। 70%। आप सोचिए कि मतलब ऐसा लगेगा आपको, वहाँ पर जब आएंगे तो ऐसा लगेगा कि आप इंडिया में है ही नहीं, किसी और गल्फ़ कंट्री में जैसे आप घूमना है, तो ऐसा लगेगा आपको, इतने मुसलमान हैं। तो माशाल्लाह ये बिल्कुल अलग जगह है बाकी इंडिया की जो जगह हैं उनसे। तो मैं कश्मीर भी गया था माशाल्लाह, तो मैंने कश्मीर में भी देखा इस तरीके से। तो कश्मीर और ये केरला बिल्कुल ऐसा लगता नहीं है कि ये बाकी इंडिया से मतलब मिलता जुलता नहीं है, बिल्कुल अलग है दोनों जगह, दोनों स्टेट। तो खैर बिना देरी किए अब हम निकलते हैं, और वहाँ पहुँच के इंशाल्लाह अज़्ज़ मैं आपको ज़ियारत भी करवाता हूँ। और एक बात रह गई कि मैंने इससे पहले भी केरला के जो 2 वीडियो मैंने बनाए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक तो वो वीडियो है जो सबसे पहले यहाँ की मस्जिद है, तो वो वीडियो आप जाके देखें ज़रूर, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, प्लेलिस्ट होगी केरला के नाम से उसमें। और एक वीडियो वो है जिसमें ये जो पूरे इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद जो है ना वो केरला में है ऐसा बताया जाता है। तो मैंने उस मस्जिद में भी मैंने विज़िट किया है, तो उस मस्जिद को भी आप जाके वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं आगे। देश है मेरे ख्वाजा का,
دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے، مخدوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، مارہرا کا ہے حسن یہاں، مخدوم کا چوچا کا ہے در، مارہرا کا ہے حسن یہاں، مخدوم کا چوچا کا ہے در، ہے بندہ نواز کا لطف و کرم، اور کلیئر کا فیضان نظر، غازی مسعود کا فیض یہاں، یہ دیس بدیع الدین کا ہے، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ حافظ ملت کا ہے وطن، ہے ملک العلماء کا یہ چمن، یہ حافظ ملت کا ہے وطن، ہے ملک العلماء کا یہ چمن، یہ صدر شریعت کا گلشن، اور میر و مجاہد کا مسکن، ہے مفتی اعظم جلوہ فکن، یہ دیس نعیم الدین کا ہے، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا۔ ناظرین یہ پیچھے آپ زیارت کر پا رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ حضرت مالک بن دینار مسجد کاسرگوڑ کیرلا۔ تو صبح ہم نکلے تو تھے مگر پھر جو کام سے آئے تو کام پٹا کے سوچا کہ آرام سے جا کے جو یہاں پہ ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ۔ تو آئیے اب میں آگے چلتا ہوں، آپ کو زیارت بھی کراتا ہوں، ان کی کرامات اور ان کے بارے میں جو بھی ہے میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو بنا دیری کے انشاءاللہ تو چلتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کوشش کیجئے کہ پورا جب آپ ویڈیو دیکھیں تو اس میں درود شریف آپ پڑھتے رہیں، صلی اللہ تعالیٰ علی محمد، یہ بھی ایک درود شریف ہے۔ تو دن بھر میں 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت اپنی بنا لیجئے، انشاءاللہ تو اس کی آپ کو بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی۔ ٹھیک، چلتے ہیں۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
حي على حي على حي على माशाल्लाह नादरीन, मैं जो हूँ ना, मैं एर्नाकुलम से यानी कैलीकट वगैरह से होते हुए यहाँ पर बाय रोड आया हूँ। तो जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं वो ट्रेन से आएंगे, तो ट्रेन से आने वालों के लिए बहुत नज़दीक है। कासलकोट स्टेशन जब वो उतरेंगे तो 1.5 किलोमीटर तकरीबन वहाँ से। तो माशाल्लाह बहुत सारी यहाँ पे खूबसूरत मस्जिद भी हैं, वीडियो में भी आपको मस्जिद दिखी होगी। तो मैं जब कैलीकट, कन्नौर, ये सब जो जगह है मुस्लिम बहुमूल इलाके हैं ये, तो यहाँ से जब मैं आ रहा था तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जो है मस्जिदें यहाँ पर, बड़ी बड़ी मस्जिदें थी। खैर अब आपने इस वाली मस्जिद की, हज़रत मालिक दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मस्जिद की जो है आपने ज़ियारत कर ली है। अब जब हम चलेंगे आपकी मज़ार शरीफ की ज़ियारत करने के, तो उससे पहले उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो जब आप गूगल पे सर्च करेंगे, अगर आप सर्च करते हैं कि सहाबी इन इंडिया, तो आपको 3 नाम मिलेंगे। तो 3 नाम मिलेंगे। एक नाम है हज़रत बाबा रतन हिंदी, एक नाम मिलेगा आपको हज़रत तमीम अंसारी, और तीसरा नाम जो है आपको मिलेगा हज़रत मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो ये जो है ना, कुछ लोग कहते हैं कि सहाबी हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ताबई हैं। तो इसको हम बाद में बात करते हैं इसके बारे में। खैर इनके बारे में जानते हैं। तो ये जो है तकरीबन बताया जाता है 624 सन में, यानी आज जो है 2025 चल रहा है, तो 624 सन में, यानी तकरीबन 1400 साल से ज़्यादा हो चुका है अरसा। तो तब ये जो है आप जो है इंडिया तशरीफ़ लाए थे अपने कुछ रफ़क़ा के साथ में, और इनके हाथ में एक लेटर था। वो लेटर जो है दिया गया था यहाँ की केरला के जो राजा थे, वो अरब शरीफ गए थे इस्लाम कबूल करने के लिए। उन्होंने वहाँ इस्लाम एक्सेप्ट किया था, और यहाँ पे एक लेटर इनको लिख के दिया था, जिस लेटर में यानी ये लिखा था कि इनकी आप पूरी मदद कीजिए इस्लाम को फैलाने के लिए, और इनको मस्जिद वगैरह जो भी बनाना है तो वो बनाने दीजिए। तो यहाँ पर आके जो है इन्होंने पहली मस्जिद भी बनाई थी, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, ऑलरेडी मैंने मेरे चैनल पे है, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। उसके अलावा फिर आपने पहली मस्जिद जो है पूरे इंडिया की बात करें ना, पूरे इंडिया में मतलब उस टाइम पे हिंद जो है, वो हिंद जो है सिर्फ इंडिया नहीं था, हिंद मतलब जहाँ तक मुझे नॉलेज है ये बांग्लादेश वगैरह, अफ़गानिस्तान, इंडिया और श्रीलंका वगैरह सब मिल के पूरा हिंद था ना। हिंद की पूरी ये सबसे पहली मस्जिद थी जो तामीर की थी हज़रत मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, यानी आपने इसको हेड किया था। तो उसके बाद में जो है आप वहाँ से तशरीफ़ यहाँ पर लेके आए कासरगोड में आपकी जो मस्जिद, आपने एक मस्जिद तामीर की, इसीलिए इस मस्जिद का जो नाम है इसको जाना जाता है हज़रत मालिक दीनार मस्जिद। यहाँ पर माशाल्लाह आपकी मज़ार शरीफ भी मौजूद है, बट इसको आप नॉर्मली जब सर्च करेंगे गूगल वगैरह तो आपको जो मिलेगा लिखा हुआ, वो लिखा होगा हज़रत मालिक दीनार, यानी मालिक दीनार मस्जिद। ओके, तो मस्जिद भी है जो आपने खुद तामीर करवाई थी, और साथ में जो है आपका मज़ार पाक भी है। तो ये हिस्ट्री, और इस हिस्ट्री के जो बाकी जो चीज़ें हैं इसके बारे में, तो वो मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। वो वीडियो भी जाकर आप देखिएगा कि पहली मस्जिद कैसे बनी, कौन राजा थे, किसने पहले इस्लाम कबूल किया इंडिया में। तो ये सब पूरी हिस्ट्री जो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको जानना ज़रूरी है। तो इसके बारे में जो है आप बिल्कुल वो वीडियो मेरा जाके देखें तो आपको मज़ा आएगा।
آپ کی پیدائش جو ہے وہ عراق میں ہوئی تھی. کوفہ نام کی جگہ آپ نے سنا ہے, سب مسلمانوں نے سنا ہوگا کوفہ. تو کوفہ میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی عراق میں, اور آپ نے پھر وہاں سے بصرہ سفر کیا تھا. بصرہ میں حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب ہر مسلمان نے نام سنا ہوگا, حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کے یہ شاگرد تھے حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ, یعنی ان سے علم حاصل کیا, پھر بعد میں جو ہے یہ انڈیا تشریف لائے. تو پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ ویڈیو چیرامن جمعہ مسجد جو پہلی مسجد ہے انڈیا کی, اس کا ویڈیو بھی ضرور دیکھیے گا, تب آپ کو پوری لیڈ سمجھ میں آئے گی, پورا سمجھ میں آئے گا, پورا کس طریقے سے یہ جو ہے نا سب ہوا. ماشاءاللہ جو اسلام پھیلا, پہلی مسجد بنی, اور پہلے صحابی آپ جو ان کو صحابی کہا جاتا ہے, کوئی لوگ تابعین کہتے ہیں. تو یہ جہاں تک میری نالج ہے, جہاں تک میں نے ان کے بارے میں جانا ہے, تو یہ تابعین میں سے ہے ایک بزرگ. تو یہ پہلے ایسے مسلمان تھے جو انڈیا تشریف لے آئے اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر اسلام پھیلانے کے لیے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ انڈیا میں پہلے آنے والے مسلمان جو دین کے لیے آئے تھے تو وہ یہ تھے, یعنی ان کے ساتھ میں ان کے رفقا بھی تھے ساتھ میں, مگر ہیڈ ان کو یہ کر رہے تھے نا, یہ سب سے مین تھے ان میں. تو یہ بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ. تو یہ ہمارے لیے ایک کہتے ہیں نا کہ پہلا مسلمان جو انڈیا میں آیا تھا دین پھیلانے, تو وہ یہ ہیں حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ. کسی کو ہو سکتا ہے کنفیوژن ہو کہ صحابی کیا ہوتا ہے, تابعین کیا ہوتے ہیں. تو صحابی وہ ہوتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ پایا, آپ کی زیارت کی, آپ سے دین سیکھا اور اس پہ عمل کیا, آپ کو فالو کیا, اور ایمان کی حالت میں جو ہے دنیا سے پردہ فرما گئے. تو یہ صحابی ہوئے. اب جو تابعین ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا, بٹ صحابیوں کو دیکھا, صحابیوں سے علم سیکھا, صحابیوں کو فالو کیا, صحابیوں سے دین سیکھ کر اس پہ عمل کیا, اور ایمان کی حالت میں جو ہے دنیا سے رخصت ہوئے. تو یہ تابعین ہوتے ہیں. تو میں نے جیسے میں نے بتایا پہلے بھی کہ میں نے جو اس کے بارے میں سرچ کی, تو یہ تابعین میں سے تھے, نہ کہ صحابی تھے. بٹ آپ آن لائن سرچ کریں گے تو یہ صحابی رسول بتائے گا ان کا. تو چلیے بنا دیری کے اب چلتے ہیں زیارت کرنے کے لیے. میں نے بھی اب تک زیارت نہیں کی ہے, پہلے ویڈیو بنایا مسجد کا, پھر ظہر کی نماز پڑھی ہے. اب ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ چل رہے ہیں, میں بھی زیارت کروں گا, پھر آپ کو بھی انشاءاللہ زیارت کرواتا ہوں. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. محبت کملی والے کی وہ جذبہ ہے, سنو لوگوں, محبت کملی والے کی وہ جذبہ ہے, سنو لوگوں. یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا, یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. الحمدللہ ناظرین, میں نے بھی زیارت کر لی, آپ نے بھی زیارت کر لی. ماشاءاللہ بہت بہترین بارگاہ ہے, پیسفل بارگاہ ہے ماشاءاللہ, بہت مزہ آیا. یہ اعتراف بھی اس کا بہت ہے نا, مطلب ایک دم سائلنٹ ہے ماشاءاللہ, بہت اچھا لگا. اور ان کے بارے میں
मतलब क्या ही बयान किया जाए। इनको आप खाली ना मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु अन्हु यानी मालिक बिन दीनार आप सर्च करें यूट्यूब पर, आपको बेशुमार वीडियोस मिल जाएंगे, बेशुमार। इनकी हस्ती है ये कि आपको इनके वाक़यात मिलेंगे, आपको इन्होंने कैसे तौबा की, इनकी तौबा का जो किस्सा है वो भी बड़ा मतलब यूनिक है। आपकी 2 साल की बेटी थी, मैं आपको सुना देता हूँ। मालिक बिन दिनार फरमाते हैं, मैं तौबा करने से पहले बहुत बड़ा शराबी था। मेरी 2 साल की बेटी थी, मैं शराब पीने लगता था तो मेरी शराब गिरा देती थी। कहती अब्बा मैं तुझे गुनाह नहीं करने दूंगी। 2 साल की बेटी। फरमाते मेरी बदनसीबी देखो, मेरी बेटी फौत हो गई। एक रात में ख्वाब देखता हूँ कि दोज़ख जन्नत के फैसले हो रहे हैं, क़यामत कायम हो गई है। मेरे लिए दोज़ख का हुक्म आ गया। मेरे पीछे एक बड़ा सा अज़दहा, बड़ा सा सांप भागने लगा। फरमाते मैं दौड़ता जा रहा हूँ, एक बुजुर्ग नजर आए। मैंने कहा मुझे बचाना। कहने लगे बेटा मैं कमजोर हूँ, मैं नहीं बचा सकता। कहते हैं मुझे मेरा इशारा किया, कहने लगे पहाड़ की तरफ जा, शायद तू बच जाए। कहते मैं पहाड़ की तरफ जा रहा था तो वहां से बेटी आ रही थी। मेरी बेटी दौड़ती आई, मेरी गोद में बैठी और असदे से कहने लगी दफा हो जा, तू मेरे अब्बू को नहीं जला सकता। कहते वो 2 साल की बेटी की आवाज सुन के बहुत भाग गया। मालिक बिन दीनार कहते हैं मैंने अपनी बेटी को अपने करीब पाया, मुझे सुकून मिला। मैंने मेरी बेटी से पूछा बेटी वो सांप कौन था जो मुझे दौड़ा रहा था? मेरी बेटी ने कहा अब्बा वो आपका बुरा अमल है जिसको अल्लाह ने सांप की शक्ल में दिखाया। वो बूढ़ा कौन था खूबसूरत? अब्बा वो आपका नेक अमल है, क्योंकि आपने नेकियां तो बहुत कम की है, तो आपकी नेकियां कमजोर है, आपकी नेकियां कम है अब्बा। लेकिन अब्बा आप बदल जाए ना, आप तब्दील हो जाए ना, अल्लाह ने आपको बता दिया। मालिक बिन दीनार कहते हैं जैसी मेरी आंख खुली, ख्वाब के असर से मैं कांप रहा था। मैंने अल्लाह से कहा अल्लाह आज की रात शबे बरात मैं सच्ची तौबा करता हूँ, मुझे माफ कर दे। मैंने तौबा की और जब अल्लाह की बारगाह में शबे बरात में उन्होंने तौबा की तो अल्लाह ने उनको मकाम विलायत अता किया। और ऐसा मकाम विलायत अता किया, एक मर्तबा कश्ती में सफर कर। तो इनके सामने जो है आपकी करामत है माशाल्लाह। इतना लहलहाता हुआ मुसलमानों का आबादी वाला शहर, या यूँ कहें इंडिया में काफ़ी इनकी जो है ना इन्फ्लुएंस है माशाल्लाह। ये इस्लाम जो है का बहुत बड़ा इनका इन्फ्लुएंस है इस्लाम पर इंडिया में। अगर आपको पता नहीं तो बता दूं कि इंडिया में जितने मुसलमान रहते हैं ना वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के मुसलमानों के 11% है तकरीबन। तो ये बहुत बड़ी बात है। और उस टाइम का इंडिया, पुराने इंडिया की अगर बात करें तो उस टाइम का जो इंडिया था उस इंडिया के हिसाब से पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान ये सब अगर इसमें आ जाए ना तो तकरीबन ये हम जो टोटल पॉपुलेशन है मुसलमानों की ऑल ओवर वर्ल्ड में तकरीबन मेरे ख्याल से 35% करीब पहुंच जाएगी। क्या ही इनकी करामत बयान की जाए। करामत तो आपके सामने है कि पहले आदमी, पहले मुसलमान जो इंडिया में आए थे इस्लाम की तबलीग के लिए। आज इंडिया की आप पॉपुलेशन देखें मुसलमानों की कि ऑल ओवर वर्ल्ड में कई सारी कंट्रीज़ हैं जो पूरी मुसलमान कंट्रीज है, मगर जो पॉपुलेशन का परसेंटेज है इंडिया, पुराने इंडिया का हम देखेंगे तो 35% मुसलमान ऑल ओवर वर्ल्ड में जो हैं वो उस इंडिया में रहते हैं जिस इंडिया में आप तशरीफ़ लाए थे। आप पहले मुसलमान थे जो इस्लाम फैलाने के लिए इंडिया आए थे। तो इससे बड़ी क्या करामत आपके। तो इसी आबादी की वजह से आप देखें कि आपने हदीस पाक भी सुनी होगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे हिंदुस्तान की तरफ से यानी हिंद की तरफ से ठंडी हवाएँ आती। तो आप देख लें कि आपकी दूरअंदेशी, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि कितने मुसलमान होंगे इस एरिया में, कितने मतलब एक आबादी होगी मुसलमानों की जो मतलब 35% तकरीबन ऑल ओवर वर्ल्ड की जो आबादी मुसलमान को वो यहाँ हिंद में है, पुराने हिंद में। ये जो यहाँ पर जो ये माशाल्लाह तशरीफ़ लाए थे तो इस्लाम जो यहाँ फैला है वो जैसा आपने सुना होगा इस्लाम जो है ना तलवार के दम पे नहीं फैला, तलवार से नहीं फैला है, अखलाक से फैला है। तो इनके अखलाक कैसे थे आइए सुनते हैं। मालिक बिन दिनार एक यहूदी के हमसाए थे। यहूदी क्या करता कि उसने ना वो जो परनाला था ना हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह का, उसमें वो अपने घर का सारा कचरा डाल देता, सारी गंदगी डाल देता। वो रोज ये काम करता। अब जब उसने पूरी शरारत कर ली और जिस कदर उसके पास तेल था आग जलाने को उसने सारा ही डाल लिया। अब तंग आ गया ना, जबकि यार ये तो बोलते ही नहीं। तो मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह से मिला और मुलाकात करके कहने लगा आपके यहाँ रोज कचरा जाता है तो आपने कभी कुछ कहा नहीं। फरमाने लगे कहना क्या है, तुम पड़ोसी हो, पड़ोसियों के हुकूक होते हैं।
میں نے ایک جھاڑو رکھ دیا ہے، ایک برتن رکھ دیا ہے، اور جب کچرا آتا ہے تو میں اٹھا کر کے باہر پھینک دیتا ہوں. ذہن بنا لیا ہے کہ یہ روز آئے گا. وہ شخص کہتا ہے کہ تقریر نہیں کر رہے تھے حضرت، میری اور حضرت کی گفتگو ہو رہی تھی. تو فٹافٹ پوچھتا ہے، کہتا ہے حضرت یہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ فرمایا اللہ کے قرآن سے. وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، اللہ ان نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے. اس نے جب کیفیات دیکھی نا تو حضرت مالک بن دینار کا ہاتھ پکڑ کے آنے لگا، پڑھائیے کلمہ، میں بھی مسلمان ہو جاتا ہوں. ناظرین آپ دیکھ پا رہے ہیں پیچھے قبرستان ہے. ماشاءاللہ یہ دیکھیں ان کا بھی کیا نصیب ہے کہ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ کے پاس میں جو ہے یہ دفن ہے. تو ناظرین جاتے جاتے کچھ جیسے ہم ہمیشہ سیکھتے ہیں کچھ نہ کچھ. تو پیچھے آپ میرے قبرستان دیکھ رہے ہوں گے، تو جاتے تو سیکھ لیتے ہیں. یعنی قبرستان میں داخل ہونے کی بھی ایک دعا ہوتی ہے. تو قبرستان میں جانے کی دعا: السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، انتم سلفنا ونحن بالاثر. اے قبر والو، تم پر سلام ہو، ہم کو اور تم کو اللہ بخشے. تم ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم بعد میں آنے والے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ رہا ماشاءاللہ ہمارے مسجد، اور اس کے پیچھے اس طرف جو ہے نا وہ بیچ ٹائپ ایریا ہے، کچھ بیچ ہے. تو اس سے اچھی جگہ کیا چاہیے؟ ماشاءاللہ بہت اچھی ہوا آ رہی ہے. تو اور کیا چاہیے انسان کو؟ اتنا پیس، اتنا امن اور کہاں ملے گا؟ تو ضرور آپ بھی تشریف لائیے کاسرگوڑ. اگر پاسبل ہو تو آپ 2 دن کے لیے آ سکتے ہیں. ہوٹلز وغیرہ مل جائیں گے آپ کو یہاں پر. تو کوشش فرمائیں آئیں. ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگا کہ پرسنلی بہت اچھی جگہ ہے. تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، پسند آیا ہوگا. اگر سمجھ میں آیا ہو تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، ان نیک تم بنانا مدنی مدینے والے.